अब की बार किसकी सरकार? गुजरात विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज शुरू हो चुकी है। आज गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। अब से ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। 14 जिले की कुल 93 सीट पर आज वोटिंग होनी है। 2 करोड़ 51 लाख मतदाता वोट करेंगे। वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और गुजरात के दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। 93 सीटों पर 2.5 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। तो गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग हो चुकी है और आज 93 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन 93 सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा था, उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात में 2017 में कुल 182 सीटों पर कैसा रहा था प्रदर्शन। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 77 सीटें गई थी। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। बीजेपी का प्रदर्शन अपने पिछले प्रदर्शन के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा था। पार्टी 100 से कम सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। तब राहुल गांधी ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी के खिलाफ कई सारे आंदोलन चल रहे थे। पटेल आंदोलन चल रहा था और साथ ही साथ तमाम तरह के, जिग्नेश मेवानी हो, अल्पेश ठाकुर हो, तमाम नेता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार कोई प्रमुख आंदोलन नहीं है, लेकिन आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग होनी है तो देश के कई राज्यों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 93 सीटों पर आज वोटिंग है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य से है। वहीं रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आजम खान की साख दांव पर है। रामपुर से आजम खान ने अपने खासम खास असीम मिर्जा को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवाया। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना से है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान और ओडिशा में भी एक विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव होने वाले हैं। तो गुजरात से आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आई। गुजरात के बनासकांठा जिले की दंता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई। कांग्रेस उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी से ना डरे हैं ना डरेंगे, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले, मतदान से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट। कांग्रेस प्रत्याशी ने मारपीट का आरोप बीजेपी पर लगाया है। कांति भाई खराड़ी कांग्रेस नेता, उन्होंने बीजेपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, बीजेपी से ना डरे हैं ना डरेंगे। बेहद तल्ख रहा है चुनाव प्रचार। इस दौरान जम करके एक दूसरे पर निजी हमले भी बोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार कांग्रेस की ओर से हमला बोला गया। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए और अब बनासकांठा के दंता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप, बीजेपी ने उनके साथ मारपीट की। मैं मेरे मतदाताओं के पास जा रहे थे, लेकिन वही रास्ता है उसके गांव में होके निकला था। तो पहले भी बोला था कि ये घोंटे पोलिंग के इस तरह आने का मनाही है, ये लोकशाही का खून हो रहा है। लेकिन मैं निकला था, मेरे साथ 2, 4, 5 गाड़ियों भी साथ में थे और वहाँ अति से गर्मी का माहौल था। तो हमने वहाँ से गाड़ी वापस कर ली। हमने गाड़ी वापस की तो दूसरी पीछे से 2, 4 गाड़ियों 5 गाड़ियों आ गई। तो सब लोग आए थे, तलवार लेके निकले थे। तो हमने देखा गर्मी का माहौल है, अग्नि का माहौल है। हम वहाँ से पैदल चले निकल गया। कितनी बेखरो आई थी, कितनी नदियों आई थी, कितना पहाड़ों आई थी, कितना कांटा था। लेकिन हम दौड़े थे, भागे थे, 10, 12, 15 किलोमीटर तक पहुँचे थे।
तो आज के चुनाव की बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद में वोट डालेंगे। पीएम मोदी कल शाम से ही अहमदाबाद में हैं और आज अहमदाबाद के राणीप में सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच कभी भी वोटिंग कर सकते हैं। निशान स्कूल पर बने पोलिंग बूथ पर पीएम वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के राणीप में वोट डालेंगे। सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच कभी भी मतदान कर सकते हैं पीएम मोदी। गुजरात चुनाव पर जी न्यूज की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। अब की बार किसकी सरकार? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे गांधीनगर अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ में चाय पी और आधे घंटे तक मां के पास रहने के बाद अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। आज सुबह उन्हें अहमदाबाद में मतदान करना है। जिस बूथ पर पीएम मोदी वोट करेंगे उस बूथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जी न्यूज पर गुजरात चुनाव से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट, हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। यह हमारा वादा है आपसे, क्योंकि हमारे संवाददाता दूसरे चरण की हर बड़ी सीट पर मौजूद हैं। जिस बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे वहां से रविंद्र कुमार आपको हर अपडेट बताएंगे। अमित शाह अहमदाबाद में जिस पोलिंग बूथ पर वोटिंग करेंगे वहां से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी के विधानसभा क्षेत्र से अंकुर त्यागी आपको हर बड़ी जानकारी देंगे। कांग्रेस से बीजेपी में गए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का क्या होगा, ये आपको विशाल पांडे बताएंगे। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के क्षेत्र में जनता का फैसला क्या होगा, अश्विनी पांडे हर अपडेट आपको देंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और नॉन स्टॉप कवरेज जी न्यूज का जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डेरा जमा दिया है। वोटिंग से पहले प्रचार के दौरान अहमदाबाद में उन्होंने कई रैलियां की, 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया और अब वोटिंग के लिए भी अहमदाबाद में मौजूद हैं। पीएम ने जम करके चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में आज वोट डालेंगे। पीएम ने मां से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वोटिंग टाइम क्या है यह आपको हम दिखाएंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के राणीप में सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच वोट डालेंगे। वहीं पीएम मोदी की मां हीराबा गांधीनगर की रायसन पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगी और अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा में सुबह 10:30 बजे वोट करेंगे। सबसे पहले रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, पीएम वोट डालने के लिए आएंगे 8:30 बजे के करीब, किस तरह की तैयारी दिख रही है वहां पर? देखिए चंदन, अभी तो यहाँ पर मीडिया है और सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ बड़ी संख्या में है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की गई है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये स्कूल है, निशान सरकारी स्कूल है। यहीं पर प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार यहीं पर वोट डालते रहे और आज भी यहाँ पर वो अपने मत का उपयोग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री इस रोड से ही आएंगे और यहाँ से जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है कि 100 मीटर दूर से सरकारी जो गाड़ी होता है या उन सब का उपयोग कोई नहीं कर सकता है, तो प्रधानमंत्री 100 मीटर की जगह पर 200 मीटर पहले एक चौक है वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ से एक खुली जीप में, जो अभी तक का कार्यक्रम है, उस खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोट डालने आएंगे। और आप देखिए कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं इस बैरिकेडिंग पर। क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है इस पूरे क्षेत्र के लोग भी देखना चाहेंगे, अपना वोट डालने भी और प्रधानमंत्री को देखना भी चाहेंगे। जैसा आप लगातार जो चाहे उनके रोड शो में हो या फिर पब्लिक रैलियों में देखते हैं, तो ये पूरी तैयारी की गई है। और प्रधानमंत्री जब वहाँ से वोट डालने आएंगे, वोट डालने के बाद मीडिया से बात करेंगे, जो अभी तक के कार्यक्रम है, और उसके बाद अपने बड़े भाई सोमा भाई के पास भी जाएंगे, वहां चाय पियेंगे। काफी दिनों बाद जा रहे हैं। तो कल आपने देखा कि वो गांधीनगर में अपनी माताजी से मिले, बीजेपी की एक बैठक लिए और आज वोट डालने के बाद अपने बड़े भाई सोमा भाई से मिले। अब नारायणपुरा में रवि त्रिपाठी जहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, नारायणपुरा में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह यहां पर वोट डालेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं तैयारी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा एजेंसी के लोग लगातार यहां आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति है। चूंकि गृह मंत्री हैं, देखिए सारे सुरक्षा एजेंसियां उनके अंडर में आती है, लेकिन चुनाव आयोग हालांकि भी चुनाव कंडक्ट कराता है। तो ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये नारायणपुरा का सब जोनल ऑफिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहां पे अमित शाह आके मतदान करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी है, चुनाव के लिहाज से देखिए सजाया भी गया है, इस बूथ को बाकायदे सजाया गया है। अपील की गई है वोटर से कि आकर मतदान करते। ये सुरक्षा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोग यहाँ तैनात हैं और पूरी तैयारी देखिए। लगभग 97 से लगातार अमित शाह 20 साल इस इलाके से विधायक रहे हैं, इसी इलाके से, और यहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि कल मैं आया तो लोगों से बातचीत कर रहा था, पूछ रहा था कि कहाँ पे मतदान करेंगे, तो लोगों का कनेक्शन था कि भाई यहीं तो रहते थे अमित शाह, उनको हमने स्कूटर पर जाते देखा है, पैदल घूमते देखा है, तो एक लोगों का कनेक्ट भी यहाँ से है। तो 20 साल तक लगातार 97 से 2017 तक वो विधायक रहे यहाँ से, फिर राज्यसभा गए, फिर लोकसभा में वो जीते। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में जो उनका कनेक्ट रहा है, और अहमदाबाद में खासतौर पर माना जाता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मतदान कर रहे हैं, अमित शाह मतदान कर रहे हैं, रोड शो हुआ है। तो 21 सीटें हैं पूरे अहमदाबाद में, और 21 सीटें में पिछली बार 16 सीटें जीत कर लाई थी बीजेपी। तो फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, शहरी सीटें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी जीते, और इसलिए पूरी ताकत लगाई है बीजेपी ने। बिल्कुल। और एक और अहम पोलिंग बूथ है जहां पर कई हाई प्रोफाइल नेता पहुंचेंगे, घाटलोडिया का। अंकुर त्यागी, घाटलोडिया जहां पर मौजूदा सीएम और सीएम पद के एक दावेदार दोनों आज वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। देखिए फिलहाल तो तकरीबन 8:30 बजे का वक्त होगा जब आनंदीबेन पटेल वो खुद यहाँ पर आएंगी, अपना वोट कास्ट करेंगे, और उसके बाद 9 बजे का वक्त होगा जब जो मौजूदा सीएम है भूपेंद्र पटेल वो यहाँ पर आएंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जो विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो एक और नाम जो सामने आता है वो आम आदमी पार्टी के जो सीएम पद के जो कैंडिडेट हैं इस दौरान गढ़वी, उनका भी है, उनका भी यही विधानसभा क्षेत्र लगता है, और वो भी आज अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। और बीजेपी के लिए बहुत ये अहम लड़ाई यहाँ पर, ये जो दूसरे चरण की जो का दौर है बहुत अहम होने वाला है। 93 सीट्स ऐसी हैं जिन पे अभी चुनाव होने वाला है, और जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर से बात कर लीजिए उनका अंदाजा ये है कि ये चुनाव तय करेगा, या ये जो वोट हो रहा है आज जो दूसरे चरण का, वो उनको 150 का जो उनका टारगेट है उसके कितना आसपास लेके जाता है। हालांकि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट वो जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जा सके। आपने पूरा कैंपेन देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का, और जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं अमित शाह, उन्होंने आखिरी दिन जो था उन्होंने 3 रैलियां करी थी। उसके अलावा हर क्षेत्र में जितने अपने उम्मीदवार हैं उन सबसे कहा था कि वो रोड शो करें। खुद गृह राज्य मंत्री जो हैं हर्ष संघवी, उनको भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी। हर मुमकिन कोशिश बीजेपी ने अपने आखिरी दौर के चुनाव में करी है कि जितने बड़े नाम हो सकते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे वो स्मृति ईरानी का हो, ये तो नॉर्थ गुजरात का जो बेल्ट है जहां पर ओबीसी समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है, उस तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। जी, विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। विशाल, आपकी सीट पर भी कई बड़े नेता आएंगे, और हार्दिक पटेल जो कि पिछली बार बीजेपी के खिलाफ थे, और माना यह जाता है कि जो पाटीदार आंदोलन था, बीजेपी का आंकड़ा 100 से नीचे जो गया था, उसकी एक बड़ी वजह रही थी। इस बार हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं, किस तरह की तैयारियां हैं वहां? देखिए इस वक्त मैं हार्दिक पटेल के घर के बाहर मौजूद हूं। हार्दिक पटेल फिलहाल घर में मौजूद हैं। यहां पर उनके कोई समर्थक या कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। ये बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे के आसपास हार्दिक पटेल वोट डालने के लिए निकलेंगे। अगर हम इस विरमगाम विधानसभा सीट की बात करें जहां से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पिछले 2 बार से कांग्रेस लगातार इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। और पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो पाटीदार फैक्टर एक बहुत बड़ा पूरे गुजरात चुनाव में था, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान भी हुआ था, और यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते थे। आज हार्दिक पटेल के सामने चुनौती यह है कि क्या 10 साल बाद विरमगाम में बीजेपी का वो कमल खिला पाएंगे या नहीं, क्योंकि विरमगाम में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पाटीदार समाज का वोट महत्वपूर्ण हो जाता है, और हार्दिक पटेल खुद विरमगाम से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उनकी भी असल परीक्षा होगी, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बीजेपी के सभी दिग्गजों की परीक्षा होगी। अश्विन पांडे भी हमारे साथ है। अश्विन, अगर बात की जाए गुजरात चुनाव की, तो आप लोग लगातार इस कवरेज में लगे हुए थे। काफी आक्रामक चुनाव प्रचार रहा है सभी पार्टियों का, और आज उसका समापन का दिन है। जी बिल्कुल, देखिए जो इतने दिनों से लगातार करीब 1.5 से 2 महीने तक लगातार सभी पार्टियां यहां पर प्रचार करती रही, आज उसका टेस्ट है। और जाहिर सी बात है 833 जो प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के अपक्ष जो है अलग अलग
जो है पार्टियों सिंबल पे खड़े हैं, उनके किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका नतीजा 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो उनकी मेहनत पिछले 1.5-2 महीने से हो रही थी, आज जनता उनको उनके जो मुद्दे रहे हैं उस पर अपना मत देगी। इस वक्त मैं गांधीनगर में हूं, जहां से कुछ देर में शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचने वाले हैं वोट करने के लिए। गांधीनगर की अगर हम बात करें तो यहां पर 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के पास गई थी। हर इलाके से जुड़े हुए हैं हमारे सभी सहयोगी और अपडेट देते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 5 राज्यों में हो रहे उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश के 5 राज्यों की 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में मैनपुरी की लोकसभा सीट, साथ ही रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट शामिल है। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान शुरू हो चुका है। मैनपुरी की लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई है, जहां डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से रघुराज सिंह शाक्य के बीच बड़ा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं, 1 लोकसभा और 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में 1 सीट पर उपचुनाव, बिहार में 1 और ओडिशा में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और साथ ही साथ गुजरात में सुपरहिट मुकाबला 93 सीटों पर है, जिसकी हर अपडेट आपको जी न्यूज पर मिलती रहेगी। गुजरात चुनाव के नतीजे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आज उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी, ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और जनता अपना फैसला सुना देगी। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरी। इस पार्टी की मेहनत कितना रंग लाई, जनता ने किसके वादों और दावों पर यकीन किया, ये सब कुछ आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अपडेट्स देते रहेंगे आपको, साथ ही साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे विश्लेषण के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।